विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। स्वयं पुरोहित, स्वयं भाई बताइए, बीजेपी का खेल कैसे खत्म हो गया भाई? इतनी सारी डिस्क्रिपेंसीज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील ने सामने रख दी, लोग मान रहे हैं अब कि एसआईआर होना चाहिए, आप कह रहे हैं बीजेपी का खेल खत्म हो गया। नहीं, देखिए बालाजी, सर्वप्रथम आपको यह कहूंगा कि हम लोग कभी भी एसआईआर के विरोध में नहीं थे। मैंने खुद कैंप लगाया हुआ है और मैं जिस विधानसभा से आता हूं उस विधानसभा में मेरा कैंप चल रहा है, आज तक चल रहा है। मुश्किल कहां थी? मुश्किल हमारे नेता अभिषेक बनर्जी 10 संसदीय टीम के साथ जाते हैं जब ज्ञानेश कुमार जी के पास और उनसे पूछते हैं कि भाई आप लोग, कुछ सवाल थे उनमें, सबसे पहला सवाल था कि भाई आप लोग लिस्ट दीजिए जो 1 करोड़ 1.33 करोड़ के आपने नाम डिलीट किए हैं और उनको आप हियरिंग में बुलाएंगे, लिस्ट शुड बी पब्लिश्ड। आप जो रोहिंग्या, आप अगर आप बोलते हैं टीवी चैनल में रोज हम घुसपैठियों पर बहस करते हैं। दूसरी बात थी माध्यमिक बोर्ड, वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट का जो माध्यमिक सर्टिफिकेट है वो पूरे 12 राज्यों में हो रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ, मगर बंगाल के साथ मतलब दुर्व्यवहार करने के लिए इन्होंने उसे भी रोक दिया गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कल इनको थप्पड़ मारी है। तीसरा, इन्होंने BLA 2 को नहीं जाने दिया गया। क्यों? क्योंकि BLA 2 इनके पास है नहीं और हमारे 80,000 बूथ पे एक कर्मी है इनके साथ, तो वो पब्लिक के पास आज भी जा रहे हैं और लोगों के घर में, भाई मैं अस्वस्थ हूं, मेरी माता जी अगर हियरिंग आई है वो नहीं जा सकती है। और सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं, इनके नेता महिलाओं को चिन्हित कर करके, क्योंकि उनके खाते में इनको डर है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं को लक्ष्मी भंडार मिलता है और वो लोग ममता बनर्जी को वोट देती है, लिस्टेड करके उनके 9 वोट काटे जा रहे हैं। आप देखिए आज कल रोज एवरी डे हजारों की तादाद में BLA 7 नहीं, इनके जो BLS है फॉर्म 7 को गाड़ियों में भर भर के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जमा करवा रहे हैं। कैसे जमा करवा सकते हैं? नियम क्या है कि आप 10 से ज्यादा फॉर्म डिलीटेशन नहीं डाल सकता है। और आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? वो उन फॉर्म 7 को छीन के उनको आग लगा रहे हैं। ये भी हमने देखे हैं वीडियो। नहीं, वो पकड़े, सुनिए, हम तो रोकेंगे ना। सुनिए, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर रविंद्र संगीत भी बजता है और डीजे भी बजता है। अच्छा। दोनों चीज बजती है, यहाँ के लोग पसंद करते हैं, डीजे सुनना भी पसंद करते हैं, रविंद्र संगीत भी। अगर आप अपनी धौंस दिखाओगे कि हम केंद्रीय वाहिनी लाएंगे, हम इलेक्शन कमीशन को पॉकेट में रखेंगे, इनका विरोध है। और राजनीति अगर निष्पक्षता से आप काम करिए ना, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है, स्वयं भाई एक सेकंड, अब जरा स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा, जो मैंने अभी आशुतोष के साथ भी जिक्र किया, पहले भी मैंने बताया। कैसे हो सकता है 7 लोगों के 100 से ज्यादा बच्चे हैं? ऐसे लोग वोटर हैं जो 7 लोगों को अपना माता पिता बता रहे हैं। 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं, 10 लोग ऐसे हैं जिनके 50 से ज्यादा बच्चे हैं। वोटर लिस्ट में जो लोग हैं ना, 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं, देखिए, तो 7 लोगों को अपने माता पिता बता रहे हैं। नहीं, 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके 20 से ज्यादा बच्चे हैं। देखिए, वो क्या रहा है वोटर लिस्ट? देखिए, इसके नाम है क्या आपके पास? आप उनके किसी भी एक व्यक्ति का नाम बता सकते हैं, नाम, एड्रेस या उनका कोई पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, कुछ भी बता सकते हैं। ये आ जाएगा ना, अभी इलेक्शन कमीशन लिस्ट जारी करेगा, आएगा, पता लग जाएगा। आएगा तो ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है ये खत्म हो जाएगी, ये पता चल जाएगा। देखिए, सच्चाई क्या थी कि आपने जिन टीचरों को दौड़ाया और फेज 1 में उनको घर घर भेजा, उनको आपने ट्रेनिंग नहीं दी। ये जबरदस्ती थोपा हुआ एक एसआईआर था। 2001 में भी एसआईआर हुआ था पश्चिम बंगाल में। 2001 में जब हुआ था 2004 तक चला था और 2001 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव भी हुआ था। तो ये क्या है? इनको चाहिए कि हमको सत्ता हथियाना है और घुसपैठिया। एक सेकंड, जो अभी तक मैं जवाब नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं अभी आएगा तब पता लग जाएगा। नहीं, मुझे ये बताइए ना, हुआ कैसे? ये किसने करवाया? कैसे जवाब दे सकता हूं? नहीं, किसने करवाया? तो वो तो फॉर्म जमा देने वाले BLA 2 जो है वो बता सकते हैं या BLOs बता सकते हैं। नहीं, ये वोटर लिस्ट में ये नाम किसने जुड़वाए? ऐसे 7 लोगों के 100 से ज्यादा बच्चे, 10 लोगों के 50 से ज्यादा बच्चे, 10 लोगों के 40 से ज्यादा बच्चे, 14 लोगों के 30 से ज्यादा बच्चे, 50 लोगों के 20 से ज्यादा बच्चे। आप मानक जी जो सवाल कर रहे हैं वो वैलिड सवाल है आपका कि ये आपने लिस्ट देखी है, मगर जब स्वयं प्रकाश पुरोहित का नाम उस 100 बच्चों में किसी के पास आएगा कि इसके अंदर में स्वयं प्रकाश पुरोहित के या 10 जन का नाम दिया हुआ है, तो मुझे बताइए, मैं इस नाते से बोलता हूं, 5 बच्चे हैं, उनको भी इन्होंने पकड़ा है। नरेंद्र मोदी जी को क्या हियरिंग जाएगा क्या? नरेंद्र मोदी जी भी 5-7 भाई बहन है, लोगों के भाई बहन होने से भी इलेक्शन कमीशन को आपत्ति है। इनके नेता तो बोलते हैं कि आप बच्चे पैदा करो,
भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग बोलते हैं कि आप बच्चे पैदा करो, और ये नहीं कर पा रहे, इसकी मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा आपको। किसके कितने बच्चे हैं ये तो जब लिस्ट आएगी, अच्छा ठीक है, ओके, ऑलराइट। किसका बाप कौन, किसका बॉस कौन, हाँ। ये तो लिस्ट आने के बाद पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। नितिन नबीन क्या चुनौती होंगे क्या? क्योंकि उनका पहला चैलेंज तो बंगाल ही है, स्वयं पुरोहित। अभिषेक बनर्जी वर्सेस नितिन नबीन होने वाला है क्या बंगाल का चुनाव? नहीं, देखिए, अभिषेक बनर्जी एक युवा नेता है और वो संसदीय प्रणाली को जानते हैं। नितिन नवीन के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, जैसा भाई आशुतोष ने कहा, मैं उन व्यक्तिगत उनके बारे में नहीं जानता हूं, मगर हाँ। देश का प्रधानमंत्री अगर एक राष्ट्रीय पार्टी के व्यक्ति को बॉस बोलता है, ये थोड़ा अशोभनीय है। बॉस का कल्चर जो होता है कॉर्पोरेट कल्चर में होता है, और अंग्रेजों के समय में चलता था, सर, बॉस। आप भारतीय जनता पार्टी हिंदी में बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, और देश का प्रधानमंत्री, इंडिया से प्रॉब्लम है आपको, और आप अच्छा, एक बात बताइए स्वयं पुरोहित, आपका बॉस कौन है? नहीं, मेरा बॉस क्या है? मैं नौकरी थोड़ी करता हूं, मैं ममता बनर्जी के आदर्शों को पालना करता हूं, और मैं एक सिपाही हूं तृणमूल कांग्रेस का, मैं एक सैनिक की तरह काम करता हूं, मेरा कोई बॉस नहीं। तो आप क्या बोलते हैं फिर उनको? आप क्या बोलते हैं उनको? किस दीदी बोलते हैं? हम तो प्यार से दीदी बोलते हैं। दीदी है हमारी, तो दीदी है, हम तो दीदी चाहने वाले लोग हैं। और अभिषेक बनर्जी क्या बोलते हैं? क्या दादा बोलते हैं? बंगाल में दीदी और दादा। दीदी, आप उनको चलता है दीदी। एक सेकंड, अभिषेक बनर्जी को आप दादा बोलते हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी दीदी को क्या बोलते हैं? अरे वो उनका, देखिए, आप अभिषेक बनर्जी क्या बोलते हैं, ये सवाल अभिषेक बनर्जी से करेंगे तो वो सही जवाब देंगे, ये मैं नहीं देख पाऊंगा। बॉस नहीं होता है दीदी। देखिए आप, ये जो शब्द है ना, मैं इस शब्द का विरोध कर रहा हूं। उनकी मंशा ठीक हो सकती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश देना चाहते हैं कि भैया अब इनके हमने कुर्सी थमा दी है। इलेक्टोरल प्रोसेस से नहीं आए हैं वो, ये पूरे देश ने देखा है। जो दूसरी पार्टी, अच्छा, आपके यहाँ कौन सा चुनाव होता है भाई? कमाल है, बीजेपी पर आप तंज कस रहे हैं कि उनके यहाँ चुनाव नहीं हुआ। ममता बनर्जी के लिए कौन सा चुनाव हुआ? अध्यक्ष के लिए, कांग्रेस के नेता के लिए? हमारे दल के अध्यक्ष सुब्रतो बख्शी है, और आज भी वही है जब से दल का फाउंडेशन। अरे ये तो हमें पता ही नहीं था। एक मिनट, आपको नहीं पता है? एक सेकंड स्वयं भाई, एक सेकंड। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, नाम बताइएगा? सुब्रतो बख्शी। आपको नहीं पता, ये मेरी गलती नहीं है। नहीं, पर ये पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। चेयरपर्सन ममता बनर्जी है, जनरल सेक्रेटरी जो है वो अभिषेक बनर्जी है। एक टीम काम करती है, तृणमूल कांग्रेस एक सेना की तरह काम करती है। तो ममता बनर्जी के पास कोई पद नहीं है पार्टी में? चेयरपर्सन है ममता बनर्जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की। तो वही बॉस हुई ना फिर, और क्या बात है? वही बॉस हुई। नहीं, जो संगठन का काम है वो अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी डिसाइड करते हैं, और चेयरपर्सन है वो पार्टी की नीतियां, और मुख्यमंत्री है वो सरकार की नीतियां। ये एक सिद्धांत है, एक सिद्धांत से चलता है। अच्छा ठीक है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोलेंगे उनको भी बॉस बोलना है, तो पुतिन आएंगे उनको भी बॉस बोलना है, अडानी ओके, ऑलराइट, ओके।